जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ देखिए मैं निकल रही हूँ, बता दूँ कहाँ के लिए। शाम का टाइम हो रहा है और अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। कुछ ज़रूरी सामान लाना है इसलिए। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ दुकान में। और सबसे पहले किस दुकान में आई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं आई हूँ ब्लाउज़ की दुकान में। यहाँ ना ब्लाउज़ है, पेटीकोट है, मतलब रेडीमेड भी मिलते हैं, कपड़ा भी मिलता है और बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्लाउज़ हैं। तो यहाँ बस मैं ब्लाउज़ लेने ही आई हूँ। तो ये भैया बोल रहे थे कि अब कपड़े का तो धीरे धीरे फैशन जा रहा है ब्लाउज़ पीस का, क्योंकि जो रेडीमेड ब्लाउज़ आ गए हैं तब से ना इतनी ज़्यादा बिक्री हो गई रेडीमेड ब्लाउज़ की कि कपड़े ख़रीदने वाले कम ही आते हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, कपड़े लेने वाले भी आएंगे। हाँ, ये बात तो है कि अगर रेडीमेड में सुविधा है तो फिर कपड़े क्यों ख़रीदेंगे भाई, वो उसमें टाइम भी नहीं लगता। तो मैंने 2 ब्लाउज़ तो रेडीमेड लिए, एक ये गोल्डन वाला और एक लिया है सिल्वर कलर में। 2 ब्लाउज़ लिए हैं, बाकी मैंने 2 ब्लाउज पीस ख़रीदे हैं सिलाने के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, और टाइम से ही आ गए क्योंकि और ज़्यादा हमें सामान ख़रीदना नहीं था, तो उतना ही सामान लेके आए जिसकी ज़रूरत थी। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ। और बच्चे लोग तो जाते ही नहीं हैं, तो उनकी भी कुछ डिमांड पूरी करनी होती है। तो ये बोल रहे थे कि मम्मा चाउमीन खाने का मन है, तो बस मैं उनके लिए ले आई हूँ चाउमीन। तो बड़ी प्लेट ही पैक करा दी थी, तो उसमें इसी में हाफ़ दोनों को कर रही हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये बच्चों का मन है तो हाँ थोड़ा तो दे ही सकते हैं, भर पेट नहीं दे सकते तो थोड़ा तो दे सकते हैं। तो बस मैं उसी प्लेट में से हाफ़ कर रही थी इन दोनों के लिए। बाकी मैं तो ये खाती नहीं हूँ वैसे भी, क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है। तो बस इनके लिए ही एक प्लेट पैक करा के लाई थी, और इन्हें भी चाउमीन वगैरह पसंद नहीं है। बहुत बड़ी खुशी की बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही थी। वैसे ही सब लोगों को मालूम ही है कि हमारे जो एल्विस भाई हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच गए, यानी कि बिग बॉस में पहुंच गए। इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती, और वो भी जीत गए। और उन्होंने पूरे में तहलका मचा के रखा है, रील्स हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मतलब बहुत ज़्यादा। और एक कहीं ना कहीं हम सब जो यूट्यूबर हैं और न्यू क्रिएटर हैं जो कुछ करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है। मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम जब यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं, इंस्टा हो या शॉर्ट वीडियो हो, तो हमें मन में कहीं हिचकिचाहट होती है, थोड़ा डर रहता है। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई इतने छोटे प्लेटफॉर्म से इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कैसे पहुंच सकता है, आज उनकी कितनी बड़ी पहचान है। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की। और जो बिगनर हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं हम जैसे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि ये तो कभी व्यूज़ डाउन होता है या उठता है गिरता है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ बताइए, कहीं से जाके हम कोई चीज़ छोटे से शुरुआत करते हैं और ना जाने कहाँ जाके पहुँच जाते हैं। तो सच में आज इन्होंने वो कर दिखाया है कि जो हम शब्दों में कहें वो भी कम है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर हम जो जिसके, और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ना जो न्यू क्रिएटर हैं, पेरेंट्स हैं, जो देखेंगे उनके अंदर एक हौसला बढ़ेगा कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, कहाँ से कहाँ किस लेवल पे पहुँच सकते हो। और जो इंडिविजुअल क्रिएटर है हम जैसे, हौसला है तो आप अपना यूट्यूब पर रिप्रेजेंट कर सकती हो, यूट्यूब कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकती है। ये दिखाया है हमारे एल्विस भैया ने, करके दिखाया है। बोलते हैं ना कि कहना और करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये चीज़ उन्होंने करके दिखाया, हम लोग के लिए बहुत बड़ी, मतलब एक हौसला देता है हम लोगों को। तो बस यही है कि जो भी अगर करना चाहें
तो उनसे मोटिवेट होके बहुत कुछ कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जो कुछ भी करता है इंसान ही करता है। तो बस यही था जो मुझे बोलना था, मेरे दिल में गुबार जैसा लिए था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताऊं। और ये रख रहे हैं गाड़ियों को अंदर, क्योंकि लाइट फिर ऑफ कर देते ना, क्योंकि कीड़े बहुत आने लगते हैं फिर, इसलिए। और आज मैं बता दूं कि मैं खाने में रात के खाने क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, तो देखिए। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। जब कोई घर में सब्ज़ी ना हो तो ये ज़रूर बना के खाइए, और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है, उसमें मैंने डाली है आधी चम्मच हल्दी, और क्योंकि ये गट्टे बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यहाँ मैंने डाली है आधी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, और इसी में थोड़ा सा डाल दिया मैंने गरम मसाला, आधा चम्मच से भी कम होगा। और अब इसमें मैं डालूँगी अजवाइन, क्रश करके। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने अजवाइन डाली हुई है। और अब डाल दिया है आधा चम्मच नमक, और इसमें आधा कटोरी है दही। इसको दही से ही गूँथना है। इससे दही का सीक्रेट ये है ना, आप पानी से भी गूँथ सकते हैं, लेकिन इससे ये ना जो बनते हैं गट्टे एकदम सॉफ्ट बनते हैं, हार्ड नहीं बनते। तो इसलिए मैंने दही से, और दही भी खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब ताज़ा ही दही हो। तो बस मैंने दही से आटे को गूँथ लिया अच्छे से, और थोड़ा सा तेल लगा लिया है, तो और अच्छे से गूँथ गया आटा। और यहाँ मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो पानी मेरा हो रहा है गर्म। तब तक क्या है ना, मैं जो मैंने आटा गूँथा हुआ है उसकी मैं बॉल बना लेती हूँ, और उसकी लंबे रोल बनाने हैं। तो यहाँ देखिए, पहले मैंने बॉल बना ली है। यहाँ पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो यहाँ देखिए मैंने लंबाई में इस तरीके से रोल बना लिए हैं। ये मैंने खौलते पानी में डाल दिए हैं, और पानी ना अच्छे से बॉयल होना चाहिए, यानी खौल रहा हो तभी ये डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे जो बनाए हुए थे रोल सब डाल दिए। अब इनको ढक देते हैं, तो ये पकते रहेंगे। तब तक हम मसाले, ग्रेवी, ये सारी चीज़ तैयार कर लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ लिया आधी कटोरी दही, और मैंने हल्दी डाल रही थी तो वो नीचे ही गिर रही। तो चलिए तो फिर से मसाले डालते हैं। यहाँ मैंने डाला हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही सारे मसाले डाले हैं हम। और यहाँ देखिए हमारे रोल अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। ये पहचाने के ऊपर इस तरीके से आ जाती है लेयर सी, उससे पता चल जाता है कि हमारे गट्टे अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ मैंने सारे गट्टे निकाल लिए हैं, और इनकी कर रही हूँ मैं पीस। और हाँ, जो पानी है ना, वो पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि वो ग्रेवी में डलेगा। फिर मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच डाली, एक बड़ी इलायची डाली है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इसी में मैंने डाला 1 तेज पत्ता। और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, और इसके बाद 1 प्याज रखी हुई है काट के, वो प्याज डाल दी। और इनका काफ़ी दिन से मन हो रहा था कि बेसन की गट्टी की सब्ज़ी काफ़ी दिन से नहीं बनी, तो मैंने कहा चलिए आज बनाते हैं। और अब मैंने डाल दी है हरी मिर्च, और सबको कर लेती हूँ फ्राई। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी मैंने डाल दिया, और 1 पिंच हींग डाल दी, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी में हींग बहुत टेस्टी लगती है, और डाइजेशन की भी अच्छी होती है। और जो मैंने दही के साथ पूरा मसाला बना के रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया है। तो थोड़ी फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। अगर फ्लेम बंद करके आप दही डालते हैं तो दही आप बिल्कुल भी नहीं फटता। यहाँ मैंने नीचे उतार लिया है। अब मैं इसको चलाती रही थोड़ी देर, फिर मैंने रख दिया है ऑन करके। उससे क्या है ना कि दही बिल्कुल भी फटता नहीं है, वरना दही के फटने का डर रहता है अगर आप गर्म में डाल देते हैं। और फिर मैंने यहाँ डाल दिया है 1 चम्मच नमक। नमक कम ही डाला है, क्योंकि गट्टे में भी नमक है, तो कहीं नमक ज़्यादा ना हो इसलिए। और बस अब मैं मसालों को अच्छे से पका रही हूँ, और इसके बाद मैंने वही पानी डाल दिया है जो गट्टे को पकाने के लिए रखा था, बॉयल हुआ था, वही डाला है। और बस इसको अच्छे से पकने देते हैं। और जब ये अच्छे से पक जाएंगे, तो देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने गट्टे के सब पीस कर लिए थे, तो अब मैं इसमें गट्टे डाल देती हूँ, और थोड़ा देर के लिए फिर से ढक दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी ग्रेवी पक चुकी है, कितनी यम्मी दिख रही है अभी से। और अब मैंने यहाँ डाल दिए हैं सारे गट्टे जो मैंने काट के रखे हुए थे, और थोड़ा देर के लिए चला के फिर से ढक देते हैं, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ मैंने ढक दिया, और देखिए मेरी यम्मी सी सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। और तब तक यहाँ मैंने रोटियां सेकने में भी लग गई, जब तक मेरी ये पक रही थी सब्ज़ी, क्योंकि परोसना भी है सबको। देखिए यम्मी सी बन के सब्ज़ी हो गई है तैयार हमारी।
और यहाँ मैंने नींबू काट के रख लिए हुए हैं, क्योंकि नींबू का डालना है अचार। तो बस यहाँ मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक ये मिला के रख देती हूँ, ताकि ये अचार के लिए तैयार हुए। 2-3 दिन ऐसे छोड़ देंगे इसको ढक करके, तब ये अचार के लिए तैयार होंगे। ये नींबू मैं मीठा वाला अचार डालने वाली हूँ, खट्टा मीठा अचार डलेगा नींबू का। तो बस सफ़ेद और काला नमक दोनों ही डाल दिया। अब इसको ढक देती हूँ, ढक के रख देती हूँ साइड में। 2 दिन नीचे छोड़ देंगे इसको। और इसका जो पानी निकलेगा नीचे भगोनी में क्या है, तो देखिए अभी भी पानी निकल ही आया, तुरंत डालते ही डाल दे। इसे मैंने हिला लिया है अच्छे से, ताकि मिक्स हो जाए नमक पूरे में, और ढक दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जो हैं आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए यहाँ मैंने बस को ढक दिया है और एक साइड में रख देती हूँ। चलिए बाय।